थर्ड, थर्ड का मतलब होता है धप से। तो जब बॉल पत्तियों के ऊपर गिरी तो एकदम से धप की आवाज आई, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं थर्ड। तो ये लोग आप लोग सभी आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर्स भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन द वेरांडा। तो इसका जो आंसर है वो सबसे पहली लाइन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर इट वाज समर गोपी वॉज सिटिंग इन द वेरांडा। तो यहाँ पर इसका आंसर आराम से लिखते हैं, गोपी वॉज सिटिंग इन द वेरांडा रीडिंग अ बुक। तो गोपी वेरांडा में एक बुक को पढ़ रहा था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर बिफोर ही वेंट टू द गार्डन। अभी मैंने बताया गोपी गार्डन में जाने से पहले गोपी ने क्या साउंड सुना। तो गोपी ने क्या सुना, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, सडनली ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद द थड इन द गार्डन। ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट। उसने सुना कि गार्डन में कोई भी चीज सरसराहट की आवाज के साथ अचानक से धप से गिरी। तो ये आवाज गोपी ने सुनी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब गोपी सर्च फॉर द बॉल। अब गोपी की सर्च, गोपी की बॉल की सर्च को डिस्क्राइब करो। अब गोपी ने बॉल कैसे ढूंढी, इसका मतलब ये पूछ रहा है गोपी ने बॉल कैसे ढूंढी। आइए देखते हैं। तो गोपी, अब ये तो यहाँ पे गोपी चला गया था। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से देखेंगे, ही सर्च्ड इन, यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन का आंसर दें तो उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स को स्टेंजा या पैसेज में देखें, तो उससे आप लोग काफ़ी जल्दी उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रासेस। अब उसने कहाँ कहाँ ढूंढी, उसने जो घनी घास थी उसके बीच में ढूंढी। नियर द गार्डन फेंस, गार्डन फेंस का मतलब क्या होता है, जो ये बाड़ लगी हुई है गार्डन फेंस। बट ही फाउंड नथिंग, ही लुक्ड अमंग द बुशेस, उसने बसेस में देखी, नथिंग वाज देयर अगेन। देन हिज आइज फेल्ट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीफ, देयर वाज अ वाइट बॉल ऑन द हीप। तो अब यहाँ पे इतना पूरा नहीं लिखना है, आप लोगों को शॉर्ट करके लिखना है, ही सर्च्ड द बॉल इन थिक ग्रासेस नियर द गार्डन फेंस एंड bushes, but after that his eyes fell on a heap of dry leaves, there he found a white ball। बस इतना लिखना है। तो यहाँ पे जो मेन कंटेंट है वो आप लोग यहाँ से निकाल के लिख सकते हैं, इसी को हम लोग कॉम्प्रिहेंशन भी बोलते हैं। आइए लास्ट वाला पढ़ते हैं, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पे आप लोग जो टेबल दी हुई है वो आप लोग फिल कर सकते हैं, आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। हु ग्रैब द बॉल फ्रॉम गोपी, हाउ डिड द गेम स्टार्ट। अब अच्छा, गोपी से बॉल किसने पकड़ी थी, तो इसका भी आंसर आप लोगों को ऊपर स्टोरी में ही दिया हुआ है, क्योंकि गोपी जब अपने दोस्तों को दिखा रहा था तब। अब देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस्ड इट ओवर द दीपक। अब मनोज ने उस बॉल को पकड़ा और वो दीपक के ऊपर उछाल दिया। तो इस तरीके से ही गेम स्टार्ट हुआ। कैसे, सीइंग दिस गोपी सेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, स्टॉप आई से स्टॉप। अब गोपी ने बोला कि रुको, रात होने से पहले हम लोग खेल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर तो ये हो गया फर्स्ट लाइन का, मनोज ग्रैब्ड इट एंड टॉस्ड इट ओवर द दीपक। तो मनोज ने उसको पकड़ा और उसको दीपक के ऊपर उछाल लिया। फिर उसके बाद गोपी सेट एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क। तो इस तरीके से गेम हमारा स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो सभी लोग स्टोरी के एंड में क्यों हंसे। अब यहाँ डिड लगा हुआ है, डिड का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो सभी लोग स्टोरी के एंड में क्यों हंसे, तो उसका आंसर यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज द बॉल, यहाँ पे लिखा लिखा हुआ, ही हिट द बॉल सो हार्ड दैट इट वेंट पास्ट द प्ले ग्राउंड गेट। वो इतनी, उसने बॉल को इतनी तेज से मारा कि वो बॉल क्या हुई, इट वेंट पास्ट द प्ले ग्राउंड गेट एंड फेल इनटू द बास्केटबॉल ऑफ द बास्केट ऑफ द पासिंग स्कूटर। द स्कूटरिस्ट हु वाज अनअवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड ड्रोव पास्ट। वो क्या हुआ, वो भी निकल गया। बाय द टाइम द चिल्ड्रन रैन टू द गेट द स्कूटर वाज गॉन। तो अब इसमें भी यहाँ पे इतना बड़ा आंसर नहीं लिखना है, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन देखिए क्या था, क्वेश्चन क्या था, व्हाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। तो स्टोरी के एंड में सभी लोग क्यों हंसे, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं, द स्कूटरिस्ट हु वाज अनअवेयर ऑफ द बॉल also drove past, by the time the children ran to the gate the scooter was gone। तो अब इसका आंसर हम लोग यहाँ से उठाएंगे, all the children laughed at the end of the story because the ball, यहाँ पे दिया हुआ है, he hit the ball, बॉल किसने मारी थी, जे ने। तो because जे hit the ball so hard that it went past the playground
and fell into the basket of a passing scooter. That's why all students laughed at the end of the story because जब तक वो गेट पर गए तब तक बॉल और स्कूटर दोनों ही जा चुके थे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा एक चीज़ और है, यहाँ पे दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग, तो ये भी आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ड्रिबलिंग मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ड्रिबलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, बॉल को धीरे धीरे करके मारना, मूविंग अ बॉल विद स्मॉल टैप्स व्हाइल प्लेइंग हॉकी, तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। बोस्ट का मतलब क्या होता है, टू स्पीक टू प्राउडली, बहुत ही घमंड से कोई बात बोलना। रसलिंग का मतलब क्या होता है, अ सॉफ्ट रसलिंग साउंड। और नेक्स्ट ये हुआ है ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग ये फिल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँ। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।